हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज हम देखेंगे कि धनु राशि यानी कि सैजिटेरियस ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2026 तक का समय। ये 16 डेज़ आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे और क्या गाइडेंस आपको फॉलो करनी चाहिए। पहले हम टैरो के थ्रू देखेंगे और फिर आपके लिए गाइडेंस कार्ड्स निकालेंगे। तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा, तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चलिए देखते हैं कैसा रहेगा ये समय धनु राशि के लिए। फर्स्ट कार्ड है आपके लिए 5 ऑफ कप्स का जस्टिस, 4 ऑफ कप्स, गिल्ट में हो, किसी रिग्रेट में हो आप लोग, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द फाइनल कार्ड इज 6 ऑफ कप्स। देखो आपका क्या है, चीज़ें तो सही हैं बट एक होता है ना इंसान की आपका जो ध्यान है जो चीज़ें नहीं है लाइफ में वहाँ आपका ध्यान ज़्यादा जा रहा है रादर दैन की जो प्रेजेंट में आपके पास चीज़ें हैं। ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए किंग ऑफ पेंटिकल। फाइनेंसेस आपके बहुत अच्छे रहेंगे, पॉजिटिव है। ठीक है, बस ईगो से दूर रहने की ज़रूरत है। बिजनेस है, जॉब है, आपका बहुत अच्छे से चलेगा काम, ये नज़र आ रहा है आपके लिए। साथ ही आपको आपकी मेहनत का जो है रिज़ल्ट भी मिलेगा, ये मैं आपसे कह सकती हूँ यहाँ पर। और यस, जैसे कि मैंने कहा आप किसी गिल्ट में हो, रिग्रेट में हो। क्या होता है, ह्यूमन नेचर है, जो हमें नहीं मिला वही चाहिए था, काश ऐसा हो गया होता, काश वैसा हुआ होता। वो जो एक माइंड सेट है ना यहाँ पे, वो ही आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अगर मैंने ये नहीं करा होता तो ऐसा नहीं होता। जो हुआ है वो सच है, वो होना ही था। ठीक है, वो होना ही था। मानती हूँ कई बार डिसीजन होते हैं हमारे, ठीक है, बट आपको क्या है, बहुत ज़्यादा मत रहो इस चीज़ के लिए अपसेट। जो करंटली आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी हैं, बेटर है ना, आप उनके प्रति थैंकफुल रहिए, ये मैं आपसे कहना चाहूँगी। ठीक है, पहली चीज़ ये है, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो जो अच्छी चीज़ें आपके लिए हैं। भगवान का नाम लीजिए, आगे बढ़ो लाइफ में। अगर आपको, कुछ लोग होते हैं कि उन्हें एक ही डिज़ायर जॉब चाहिए। ठीक है, करियर की हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, देन रिलेशनशिप की बात करेंगे। तो अगर आपका दिमाग इस तरह से काम करता है ना कि नहीं मुझे यही जॉब करनी है, यही करनी है, एक ज़िद्दी नेचर है आपका, तो मैं ये कहूँगी कि अभी जो अपॉर्चुनिटी अगर कोई यूनिवर्स भेज रहे हैं आपके लिए, मे बी प्राइवेट जॉब में है या गवर्नमेंट जॉब में, अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है देन प्लीज़ आप उसे एक्सेप्ट कीजिए, आप आगे बढ़िए उसमें। ठीक है, ये मतलब कि आपको सोचना चाहिए कहीं ये मौका भी हाथ से ना निकल जाए, इस चीज़ का ध्यान रखो। ठीक है। दूसरा, जल्दबाजी में एक्शन नहीं लेने हैं, इम्पल्सिव डिसीजन लेने से बचो। ठीक है, ये आपसे कहा जा रहा है। एक पहली चीज़, करियर में जो मौके आपको भगवान दे रहे हैं उन्हें पकड़ो। जो काम आपके पास आ रहा है अभी आप उसे करो, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो। पास्ट के बारे में अटके रहोगे, सोचते रहोगे, आप नई चीज़ें अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। नए के बारे में सोचो। ठीक है, ये आपको कहा जा रहा है, नई चीज़ें आगे क्या करनी है। आप पिछले टाइम को नहीं बदल सकते हो, जो है आज में है, अभी में है। ठीक है, और इसी से आपका आगे का भविष्य जो है डिसाइड होगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखो। दूसरा ये कि आपको किसी को भी डीमोटिवेट नहीं करना है। ठीक है, किसी को नीचा नहीं दिखाना है, किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करना है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। गुस्सा नहीं करना है, ये चीज़ें थोड़ी सी केयरफुल रहने की आपको ज़रूरत है। जितना मतलब कि आपको कहूँ तो एक अच्छे इंसान की तरह रहो। ठीक है, सबसे प्यार से बात करो, हम्बल रहो, पोलाइट रहो, पॉजिटिव रहो, चीज़ें आपके लिए सही रहेंगी। सोच समझ कर फैसले लीजिए। कोई वुमेन आपके लिए इस दौरान बहुत लकी साबित हो सकती हैं, सपोर्टिव रहेंगी। ठीक है, साथ ही अगर आप कोई बिज़नेस करना चाहते हो तो यस, आप स्टार्ट कर सकते हो उस काम को। ओके, और
साथ ही एक और चीज़ का जो है आप ध्यान रखना कि यस, अगर हाँ आपको घर ख़रीदने के आप सोच रहे थे, तो इस समय से एक कहूँगी कि यह शुरुआत हो सकती है आपके घर ख़रीदने की, और आगे 6 महीने के अंदर आपकी प्रॉपर्टी जो है बन सकती है, ये नज़र आ रहा है आपके लिए। आपको इस दौरान गिफ्ट रिसीव होंगे, पैसे मिल सकते हैं, गिफ्ट्स मिल सकते हैं, सेलिब्रेशन आ रहा है आपके घर में कुछ, ठीक है, कुछ तो सेलिब्रेशन होगा इस ड्यूरेशन में आपके घर में। लोगों से मिलोगे थोड़ा, लोगों से मिलना जुलना, ये सब चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है। रिलेशनशिप वाइज देखा जाए तो रिलेशनशिप में भी आपके लिए प्रपोज़ल आ सकता है। अगर आप शादी के लिए रिश्ता देख रहे हो, कमिटमेंट मिलने की भी कुछ लोगों को यहाँ पर संभावना बहुत कम की है, लेकिन चांसेस हैं कि मिल जाए, ठीक है। और एक चीज़ है, आप अगर बहुत समय से किसी भी चीज़ में मेहनत कर रहे थे, आपको लगता था कि ईश्वर मेरे साथ नहीं है, मुझे नहीं सुन रहे हैं, मुझे नहीं देख रहे हैं, तो अब वो सुन रहे हैं आपकी, ठीक है, और आपको न्याय मिलेगा। लेकिन उस चीज़ को आपको देखने की ज़रूरत है, ठीक है। जस्टिस होगा आपके साथ, इस चीज़ का आप मतलब समझ जाओ, बिकॉज गॉड इज़ विद यू, ओके, ये चीज़ है। और यस, साथ ही आप शादी के लिए भी एक और चीज़ कहूँगी, अगर अरेंज मैरिज में स्पेशली बात हो रही है, आपकी शुरुआती हो रही है, तो 1-2 हफ्ते में आप प्लीज़ डिसाइड मत करो कि आपको शादी करनी है नहीं करनी है, ठीक है। थोड़ा सा सोच समझ कर देन आप इस चीज़ को डिसाइड करना। ट्रैवलिंग पॉसिबल है आपके लिए, लोगों से मिलोगे जुलोगे, फैमिली मेम्बर से होता है कई बार बहुत समय बाद, जैसे कि आपका मिलना हो रहा है, दोस्तों से मिल रहे हो। एक्शन ओरिएंटेड रहोगे, ठीक है। ब्रिज द गैप, देयर आर 2 ways to reduce the difference between success and failure. Either you spend all your energy in ruining someone's success, or you direct your time, energy and money to become successful, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए कहा जा रहा है कि सक्सेस और फेलियर में केवल इतना ही फ़र्क होता है कि या तो आप अपनी सारी एनर्जी को किसी और की लाइफ को ख़राब करने में, किसी और को बर्बाद करने में लगा दो, नेगेटिव बोल बोल के, ठीक है, या कुछ इधर उधर की बेकार की चीज़ें टोना टोटका वगैरह करो, या फिर जितनी भी रिसोर्सेज आपके पास हैं, जो चीज़ें भगवान ने आपको दी हैं, आप उन्हें अपने ऊपर जो है यूटिलाइज़ कीजिए, ये आपसे कहा जा रहा है, ठीक है। तो आपको मतलब कि अपने ऊपर सारी चीज़ें लगानी चाहिए, किसी और पे ध्यान मत दो, किसी की लाइफ में क्या चल रहा है, माइंड योर ओन बिजनेस, ये मैं कहूँगी, ठीक है। अपनी सारी एनर्जी अपने ऊपर लगाओ, चिंता नहीं करनी है, अपने काम पे ध्यान दो, आपको सफलता 100% मिलेगी। ओपन न्यू रोड ऑफ सक्सेस, योर माइंड इज़ अ ट्रेजर बॉक्स ऑफ न्यू आइडियाज़, यू हैव कंप्लीट एक्सेस टू अनलिमिटेड आइडियाज़ विच विल हेल्प यू इन ब्रिंगिंग प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ। ट्राई योर बेस्ट टू ओपन न्यू रोड्स फॉर योर डिज़ायर्ड सक्सेस, ओके। तो यहाँ पर है कि यस, आपकी माइंड में जो है बहुत न्यू आइडियाज़ हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हो अपनी लाइफ में। उस वजह से अगर आप उसे सही डायरेक्शन में लगाओ तो आपके लिए बहुत सारे जो है नए रास्ते सक्सेस के खुल जाएंगे, आपकी ज़िंदगी में वो सुख समृद्धि आएगी जो आप चाहते हो, ठीक। And the next card is joining hands. It is safe to start a partnership. You are receiving help from your angels and from a person who brings required resources and skills to take a step forward, ठीक है। तो आपके लिए पार्टनरशिप स्टार्ट करना बिल्कुल सेफ़ है, आप कर सकते हो। और साथ ही ये कहा जा रहा है आपसे कि अगर आपको किसी से हेल्प चाहिए तो यस, आप मांगो हेल्प, ठीक है। लोग आपको हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, आपको मिलेगा लोगों का साथ, चाहे बिजनेस पार्टनरशिप है या फिर आपके लव रिलेशनशिप की पार्टनरशिप है, आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। अगर कोई आपको प्रपोज करता है देन आप उस बारे में सोच तो सकते हो। नाउ लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से धनु राशि के लिए, और क्या गाइडेंस मैसेज है। यू डोंट नो व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स बट यू शुड नो योर वर्थ, यू विल सी हाउ मच पोटेंशियल यू हैव टू कीप मूविंग इन लाइफ, ओके। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है, हमें नहीं पता कि हमारे भविष्य में देखो आगे जाकर क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन आपको अपनी वर्थ पता होनी चाहिए और फिर आपको पता चलेगा कि कितना पोटेंशियल है आपकी लाइफ में।
आप कितना कुछ जो है कर सकते हो अचीव। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज सम फ्रेंड्स नेवर लेट गो, दीज आर योर बेस्ट फ्रेंड्स। कुछ दोस्त कभी भी साथ नहीं छोड़ते हैं आपका, और वही आपके जो है सच्चे दोस्त होते हैं। नथिंग चेंजेस ओवरनाइट, इट टेक्स हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन टू रीच सक्सेस। रातों रात कोई चीज़ नहीं बदलती है, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ना पड़ता है लाइफ में, ठीक है। इमेजिन वॉट यू कांट से टू अदर्स, दिस इज़ वॉट यू शुडेंट बी सेइंग टू योर ओन सेल्फ। स्टॉप द नेगेटिव सेल्फ टॉक। नेगेटिव सेल्फ टॉक मत कीजिए। अगर कोई बात आप दूसरों से नहीं कह सकते हो, दूसरों के रिगार्डिंग नहीं बोल सकते, तो आपको खुद से भी नहीं कहनी चाहिए। पे अटेंशन टू हाउ समवन टॉक्स अबाउट अदर्स, दिस इज़ हाउ दे वुड टॉक अबाउट यू। लोग दूसरों के बारे में किस तरह से बात करते हैं उस चीज़ पर ध्यान दो। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, दूसरों की सबकी बुराई कर रहे हैं, तो आप ये समझ जाओ कि ये इंसान पीठ पीछे मेरी भी बुराई करेगा, ठीक है। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके आपके लिए चलना ज़रूरी हो जाता है कभी कभी। तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2026 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।